जिस राज कुशवाहा के लिए अपने पति राजा को मार डाली सोनम, आपको पता है उसकी औकात क्या है? राज कुशवाहा आखिरकार करता क्या है जो सोनम ने अपने पति को मार डाला? क्यों मार डाला आपको पता है? सब कुछ बताएंगे। आखिरकार जिसके लिए मार डाला अपने पति को, उसकी औकात क्या है, वो दिखने में लगता कैसा है, वो कितना महीने का कमाता है, उसकी औकात क्या है कि उसने अपने पति को मार के लिए सब कुछ बताएंगे। एक नारा बहुत ज़्यादा पुरुष वर्ग जो है कि इसमें वायरल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बहुत बचा लिया महिलाओं को जनाब, अब थोड़ा पुरुषों को भी बचा लीजिए। हाँ, बहुत बचा लिया महिलाओं को जनाब, थोड़ा पुरुषों को भी बचा लीजिए। इस प्रकार का जो है कि वीडियो ट्रेंड कराई जा रही है। क्यों? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इंदौर से हनीमून का प्लान करके मेघालय तक पहुंचने वाली सोनम और राजा इस समय एक ऐसे संवाद में हैं, एक ऐसे विवाद में हैं जो कि राजा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोनम ने पूरा माहौल खराब करके रख दिया है। सबको मालूम है कि शादी में कितना खुश था राजा, क्योंकि राजा को क्या मालूम था कि वो ये शादी नहीं है उसके लिए जिंदगी का काल। ये शादी जो कर रहा है जिसमें उसके परिवार वाले खुश हैं, तमाम प्रकार के वीडियो सामने आ रही हैं, ये सब उसके लिए बहुत बड़ा काल है। और उसको क्या पता है कि जो उसके जीवन में जिसके मांग में वो सिंदूर डाल रहा है, वो उसी सिंदूर को खुद मार डाले। सोनम का आप लोग जैसा कहानी तो जान ही रहे हैं कि शादी करने के बाद हनीमून के नाम पे मेघालय जाती है, वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंडों को बुलवा कर राजा को जान से मार देती है। जान से मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद वो यूपी के गाजीपुर में अरेस्ट होती है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल उभर के आता है, आखिरकार राज कुशवाहा के लिए जो वो इतने बड़े अंजाम को घटना दिया है, एक माँ का चिराग लूट लिया है, एक परिवार की खुशियाँ खा गई है, आखिरकार वो करता क्या है? तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि वो राजा कुशवाहा उसी सोनम के भाई के ही यहाँ नौकर का काम करता है। अब आप लोग यहीं से सोच लीजिए कि एक अच्छे खासे पैसे वाले आदमी को किस प्रकार से ये टारगेट की थी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा उससे मोहब्बत है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा उससे प्यार है, तो शादी से पहले इस बात को क्लियर कर दो कि मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। एक माँ का गोद उजाड़ दिया तुमने। एक पति तुम्हारी वजह से नहीं मारा गया है, एक पति और पत्नी का जो रिश्ता है उसको मारा गया है, एक विश्वास को मारा गया है। जब विश्वास जो एक पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर डालता है, उस विश्वास को मारा गया है। पहले के वक्त में लोग अपनी बेटियां विदा करते थे तो सबके मन में एक टेंशन होता था कि मेरी बेटी कैसे रहेगी, ससुराल में उसको पताड़ना तो नहीं होगा। ये सब दिक्कत लड़की के माँ को होता था। लेकिन आज उल्टा हो चुका है। आज लड़का का जो माँ है उसको दिक्कत है कि इस लड़की को मैं अपना बेटा दे रही हूँ, क्या कहीं वो मेरे बेटे को मार न दे जान से। हालांकि उसका बेटा उसके घर में ही रहता है, फिर भी उस माँ को इस बात का टेंशन है कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में तो नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? चंद लड़कियों की वजह से हो रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी मेरठ में मुस्कान की जो घटना थी, अपने पति को मारकर ड्रम में भर दी थी। इस प्रकार की कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि जब तुम्हारा किसी और से चक्कर है, तुम किसी और के सिर्फ मोहब्बत कर रही हो, साफ बोल दो कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। परिवार वालों को बोल दो कि मैं मोहब्बत कहीं और करता हूँ। किसी के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों तुम लोग कर रहे हो? भाई साहब, इस प्रकार से इसमें एक राजा की मौत नहीं हुई है, एक विश्वास की मौत हुई है। जो विश्वास एक पति अपने पत्नी के अंदर देखता है, जो बाजे गाजे के साथ जाता है, मान सम्मान से अपने दुल्हन को ले आता है, उस विश्वास की आज मौत हुई है, उस विश्वास का हत्या हुआ है। फिलहाल में तो आप लोग सारी घटनाओं को तो YouTube पे देख ही रहे होंगे आखिरकार क्या चल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।